गुड मॉर्निंग सर जी। हम सभी छात्रों को आपके चरणों में दंडोत स्वीकार हो और ये अधिकार हम सबको प्राप्त हो। हम क्या करें, कैसे रहें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। तुम सबको रोज बताना पड़ेगा। अब तुम सब ऐसे करो, ऐसे अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। तुम्हें सिट डाउन बोलते हैं तब समझ में नहीं आता। तुम ऐसे बैठो, अपने अपने सीट पर सभी छात्र बैठ जाओ। सर, हम लोग अपने अपने सीट पर बैठ जा रहे हैं। सर जी, हम लोग बैठ गए। आगे कार्यक्रम बढ़ाए और पढ़ा करके छुट्टी दिया जाए। जाओ जाओ भी जाओ, बड़े अरबर हो। स्कूल पहुँचो कि तुरंत पानी में पड़े बैठबो नहीं की हो और गले जात हो। तुरंत भागो भाग लगाए हो। जिनो लागत है कि बांधे से बाजार लागत है। यहाँ आए हो घूमे टहरे, घूम टहर के अपना जाओ। कोई यहाँ तो हमार सिफारिश करे आए हो कि हमार मदद करे आए हो, पढ़े आए हो। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो पढ़ो, नहीं तो जाओ। छुट्टी अपने हिसाब से हुई, चाहे जो कुछ हो जाए। छुट्टी समय से मिली, उससे पहले मिली ना। अगर बोलोगे तो मार डंडन बकला निकोल देंगे। जो यहाँ आ गया तो पढ़ने मत आना। हम तुम्हारे मास्टर तुम हो कि हम हैं? सर हम हैं कि तुम हो जो कह रहे हो कि सर छुट्टी दिया जाए, जल्दी किया जाए? अपने हिसाब से छुट्टी मनाना है तो तुम अपने घर पर रहोगे। यहाँ जब तक के रहोगे तब तक तुम्हें अनुशासन के अंदर रहना ही पड़ेगा। अगर घर चले जाओगे तो वहाँ तुम कुछ भी कर लो, यहाँ कोई चीज की तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अधिकार हमारा है, तुम्हारा नहीं। जो मर्जी सो नहीं कर सकते हो। मेरे आज्ञा से तुम करोगे, अगर अपने आप करोगे तो तुम्हें सजा ही मिलेगी। क्यों सर, हम यहाँ आ गए तो क्या गुलाम हो गए? अब हम जो चाहेंगे, हम बेड़ियों में जकड़ करके क्या बन गए हैं? अब ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना हिल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और जब ऐसे है तो हमें आने की यहाँ जरूरत क्या है? सर, आपसे हमें पूछना है कि आप हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं? जब कहते हैं सो उसका उल्टा हो जाता है। हमको क्यों, क्या सर रात भर बैठाले रहेंगे, नहीं जाने देंगे? ये कोई बात हुई? पढ़ाइए छोड़े फिर जाए, समय से सब कार्य होता है। तुमको तुरंत पढ़ा दीजिए, तुरंत चले जाए। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये विद्यालय है, स्कूल है, क्लास है। इसमें जब रहोगे तो अनुशासित ही रहोगे। इसमें मनमाने तुम कुछ नहीं कर सकते हो। समय के अनुसार सब कुछ होगा, उससे पहले कछु नहीं होगा। चाहो तो रुको, नहीं तो अपने घर जाओ। हम तुम्हें तुम्हारे माध्यम से नहीं, बल्कि तुम हमारे माध्यम से रहोगे। हम तुम्हारे ऊपर अनुशासन करेंगे। स्कूल में तुम ही नहीं बल्कि समस्त आल छात्र स्टूडेंट इस स्कूल और क्लास का अनुपालन तथा अनुकरण करेंगे। बिना आज्ञा के ना कोई अंदर जाएगा, ना कोई बाहर आएगा।
और जब छुट्टी होगी तब घर जाएगा। उससे पहले कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारे घर पर नियम हो घर पर रहेगा, यहाँ का नियम यहाँ रहेगा। क्योंकि अगर नियम बदला नहीं जाएगा, अनुशासन किया नहीं जाएगा, तो ये स्कूल एक विद्या मंदिर के जगह पर एक घर हो जाएगा। और घर में मंदिर में कितना अंतर होता है? वही होता है, क्योंकि जो मंदिर में कार्य होता है समय से होता है, पूजा समय से होता है, आराधना समय से होता है, और घर में जब चाहो तब। क्योंकि सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा पहले प्रारंभ की जाती है, उसके बाद में और काम शुरू किया जाता है। सर, मंदिर में पूजा होती है और स्कूल में क्या होता है? क्यों बुलाया जाता है? बदतमीज कहीं का। यहाँ पर कुटाई पिटाई होती है तेरी, और क्या होती है? यहाँ पढ़ाया जाता है, पढ़ने आते हो, और यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा तुम ग्रहण करते हो, सतमार्ग पर चलाया जाता है, तुम चलते हो। वही अनुशासन के पद कराया जाता है। अगर अनुशासन ना हो तो स्कूल में तुम एक सेकंड स्वतंत्र नहीं रहोगे, क्योंकि जैसे इधर उधर घूमते हो तुरंत डंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तुम विद्यालय आते हो, हम तुम्हें कूटते हैं, तुम्हारे माँ बाप को लूटते हैं, और तुम शौक से, तुम्हारे माँ बाप तुमको कुटवाते हैं, अपने आप को लुटवाते हैं। यह विद्यालय का अनुशासन और नियम है। अनुशासन एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत हमको क्यों रहना पड़ता है। हम मनमानी क्यों नहीं कर सकते हैं अपने घर? ये क्या है, लूटने कूटने की बात होती है। आप हमारे गार्जियन से कहेंगे तो हमको स्कूल नहीं भेजेंगे, और आप हमारे बातों को नहीं मानेंगे तो हम नहीं। देखिए बेटा, जो स्कूल का नियम है उसके अनुसार तुम्हें करना होगा। अगर नहीं करोगे तो इससे वंचित रह जाओगे, और तुम्हारे गार्जियन तुम्हें तुम्हारे नहीं, तुम्हारे हर घर के गार्जियन को पता है कि हमारे बच्चे को विद्यालय में सजा दी जाती है और हमसे पैसा लिया जाता है। यही इसका अर्थ होता है लूटना और कूटना। तो तुम्हें एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है और बताया जाता है कि सर जी ये नहीं पढ़ रहा, इसको खूब मारना, और तुमसे पैसा, तुम्हारे गार्जियन से पैसा लिया जाता है तुम्हें मारने के लिए। ये अनुशासन का नियम है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। डर के बिना कोई चीज, या तो डर होनी चाहिए या तो फिर लगाव होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण के दो ही सब कुछ पूर्ण रूप से चल सकता है, लेकिन अगर विद्यालय में पूर्ण रूप से अनुशासन नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से शक्ति नहीं रहेगी, तो स्कूल चलना असंभव है। यहाँ पर इतने बच्चे आते हैं, सबको देख रेख करना अनुशासन ही होता है। क्योंकि अगर किसी को 1 नंबर जाना है तो उसको छुट्टी लेके जाना है, किसी को 2 नंबर जाना है तो छुट्टी लेके जाना है, अन्यथा क्लास के बाद में बाहर किसी को निकलने नहीं दिया जाता है। उसी जगह बैठकर पढ़े और अपना कार्य करे, लिखे, सारी चीज है, लेकिन उसको एक दूसरे से बात नहीं करने दिया जाता है। कोई घंटा खाली नहीं जाने दिया जाता है। एक अध्यापक आता है तो दूसरा जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या हो गई तो 1 नंबर 2 नंबर की छुट्टी लेकर के 1 बच्चे 2 बच्चे जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं जा सकते हैं। यह स्कूल नियम के अनुसार तुम किसी भी
व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है, भंग नहीं। और तुमको छूट दे दिया जाए, किसी से मत पूछो, जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ, तो तुम इस स्कूल में रुक ही नहीं सकते हो। जहाँ मर्जी करेगा वहाँ बैठोगे, जहाँ मर्जी करेगा वहाँ घूमोगे, जहाँ मर्जी करेगा वहाँ पढ़ो के अनुसार तुमको अनुशासन का पालन और इसके क्रमबद्धता के साथ अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हें खूब कस के कूटा जाता है, डंडों से, हाथों से, लातों से, झापड़ों से इतनी पिटाई कर दी जाती है कि तुम्हें घर तक यह बात याद रहती है। और जब यह बात तुम घर पर अपने बताते हो और पढ़ने गया है, कोई गलती किया होगा तभी उसे सजा मिली है, तुम घर पर लाख कहोगे, तुम्हें गार्जियन तुम्हारे यहाँ तक नहीं आएंगे, क्योंकि जानते हैं जब तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम्हें सजा ही मिलती है और डंडे भी पड़ते हैं। तो और इस जो स्कूल में पैसा जमा होता है, तुम्हारे गार्जियन फीस जमा करते हैं, इसी को कहते हैं लूटना। और तुम कुछ भी कर लो लेकिन पैसा दे करके तुम्हारे गार्जियन मार खिलाते हैं, तुम पैसा दे करके मार खाते हो और अपने अनुशासन को सुचारू रूप ढंग से चलाते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो। सर जी, हम ना पढ़े ना अनुशासन माने तो हमारे साथ क्या होगा? और ये हमारी मर्जी, हम मर्जी करें मर्जी ना करें, आपसे कोई जरूरत, आप पैसे ले ले इसके लिए मेरे गार्जियन से, घर से, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ना चाहें तो आप हमारा क्या करेंगे? और कहाँ पर क्या होता है, आप हमारी कितनी देख रेख करेंगे? आपके पास तो मैं 6 घंटे तो रहता हूँ, फिर भी आप हमको कैसे करेंगे? क्या समझाएंगे? क्या जवाब देंगे? देखो बेटा, हम तो तुम्हें इस तरीके से समझा देंगे कि जो तुम हमेशा याद रखोगे, तुम हमें नहीं भूल सकते हो, तुम्हारे साथ में वो व्यवहार करते हैं कि तुम करने के लिए बात करते हो, तुम मेरे डर से थर थर कांपोगे और इतना डरोगे कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, वो डर तुमको सोने नहीं देगा, खेलने नहीं देगा, उठने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा, क्योंकि तुमको इतनी सजा हम दे देंगे, इतना प्लेसमेंट कर देंगे जो तुम्हारे गार्जियन सोच नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, और तुम्हें पढ़ने के लिए जरूर भेजेंगे, मजबूर हो जाएंगे, लाचार करेंगे, तुम फिर भी आओगे। जब इसी विद्यालय में अर्थात इसी दरवाजे में, इसी स्कूल पर, इसी क्लास में पुनः लेके आएंगे और घर से मारते हुए डंडो लेकर के आएंगे, फिर तुमको यहाँ हम सजा देंगे, तब तुम जानोगे कि इसके तुम भी सोचोगे कि हमें घूमकर उसी दरवाजे पर जाना है जहाँ से हम भाग रहे हैं, तो तुम मजबूर हो जाओगे और सुधर जाओगे, तुम्हें अपने पिछले किए हुए कर्मों का याद हो जाएगा कि जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें
सजा मिलता है। यदि तुम पढ़ लो जारी रहेगी, तुम विद्यालय छोड़ दोगे, सजा तुम्हारी कम हो जाएगी, हट जाएगी। लेकिन जब तक के तुम स्कूल में रहोगे तब तक यही होता रहेगा। सर जी सब तो ठीक है, लेकिन हमारा आपसे एक विशेष प्रार्थना है कि आप ही अपने मुखार बिंद से कहते हैं कि तुम्हें कूटा जाता है, तुम्हारे बाप को लूटा जाता है। इसका अर्थ और मतलब क्या है, आप हमें बता दें। इसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि क्या ऐसा करें तो हम ना लूटे जाएं ना कूटे जाएं। लेकिन आप तो बता दिए कि तुमको लूटा जाता है और तुम्हारे बाप को लूटा जाता है, तुम्हें कूटा जाता है। ये सत्य है कि हमें कूटा जाता है, बाप को लूटा जाता है। इसका कारण हमें जानना अति आवश्यक है और तभी हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होगा कि स्कूल और शिक्षा में, स्कूल और गांव में, स्कूल और समाज में क्या अंतर है। ठीक है बेटा, तो तुम जान लो, हम बता दे रहे हैं। तुम्हें इसलिए कूटा जाता है कि पहले तुम्हें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, और जब याद नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तब कूटा जाता है। कूटने पर समझ में आ जाता है। इतनी सजा दी जाती है कि तुम डर से याद कर लेते हो। और रही बात लूटने के लिए, तो प्राइवेट विद्यालय में कोई गवर्नमेंट सरकार अध्यापकों को वेतन देती नहीं है। तुम्हारे पैसे से ही हम लोगों को प्लस स्कूल के समस्त स्टाफ को पैसे वितरण किए जाते हैं। इसीलिए तुम्हारे ही पैसे से अध्यापक आते हैं। तो समझ लो, शिक्षा के लिए तुम्हें कूटा जाता है और स्कूल के समस्त कार्य और शिक्षक के वेतन के लिए तुमसे, तुम्हारे गार्जियन से पैसा लिया जाता है, अर्थात तुम्हें कूटा जाता है और तुम्हारे गार्जियन को लूटा जाता है। क्या सर जी, कितनी खेल निराली है और बहुत अच्छा हमारे समझ में आ गया। ये हम जानते हैं कि ये होना ही चाहिए और इस होनहार के लिए आप कुछ भी कहें, हम सहमत हैं, पढ़ेंगे, रहेंगे आपके साथ में और आपका साथ हमारा विकास होगा। क्योंकि हमें कूटा जाता है तो भी अच्छा होता है, लूटा जाता है वो भी अच्छा होता है। अर्थात इसका अर्थ यही है कि हमें लूटा जाता है और हमारे बाप को, उल्टा हो गया सर, नहीं समझ पाए, हमें कूटा जाता है, हमारे बाप को लूटा जाता है। इसका यही अर्थ है ना सर। अब तुम जो चाहो सो कह लो, लेकिन इसका अर्थ यही होता है। अर्थात तुम्हें विद्यालय आना है तो पढ़ने हैं, और पढ़ना है तो, नहीं पढ़ पाना है तो मार खाना है और फीस देना ही देना है। तुम स्कूल में आओगे, पढ़ोगे तो भी, नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हें फीस जमा ही करना होगा। हाँ सर जी, ये बात तो सही है, क्योंकि हमारे गार्जियन हम मना कर दे तब भी वो फीस जमा कर जाते हैं। हम ना आए तब भी हमें डंडों से मारकर विद्यालय में छोड़ जाते हैं।
ये तो सत्य बात है। अर्थात इसका अर्थ यही है कि हमें कूटा जाता है, हमारे बाप को लूटा जाता है। ये तो बहुत अच्छा है सर जी। अगर फीस नहीं लिया जाए तो मेरी स्कूल आने का घर वालों का मकसद, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होती, फीस कम है, जहाँ बढ़िया स्कूल हो, अच्छा फीस हो, वहीं पढ़ाया जाए। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप हमें न मारे तो हम पढ़ भी न पाए, ये भी सही है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें नहीं बल्कि समस्त छात्रों को विद्यालय में कूटा जाता है और उनके बाप को लूटा जाता है। इसका अर्थ बहुत सटीक और अच्छे ढंग से बताए हैं। आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।